be the day when America attacks Iran. इसी हवाले से बात करेंगे. सैयद हसामुद्दीन महाजरी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ईरान से हमारा साथ दे रहे हैं. महाजरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का. सदर ट्रंप अभी दुनिया से मुखातिब थे एंड दो चीज़ों का उन्होंने इंकशाफ किया कि अब पूरी दुनिया दो चीज़ों का इंतज़ार कर रही है. एक कि हमास जो है वो अपना फैसला करे एंड ऑफ कोर्स अपने हथियार डाल दे, और दूसरा ईरान अब क्या करता है. ईरान मस्ट मेक अ डील, सेज प्रेसिडेंट ट्रंप. दे कैन नॉट कंटिन्यू टू थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर रीजन. सदस्य कह रहे हैं कि अगर ये डील ना की ईरान ने, बैड थिंग्स विल हैपन, बुरी चीजें होंगी. एक बार फिर मुतनब्बे कर रहे हैं. सो महाजरी साहब मुझे फरमाई दीजिएगा कि एज ऑफ राइट नाउ सूरत हाल एग्जैक्टली क्या है, ईरान के अंदर क्या माहौल है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है और आपके व्यूअर्स की खिदमत में भी सलाम अर्ज है. ईरान में वही सूरत हाल है जो 47 साल से जारी है. हमने 25 साल से इनसे एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बातें की हैं. पहले ही दिन से हमने कहा कि हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पुरअमन है और सिविलियन यूज के लिए है. अब ट्रंप साहब ईरान के ज़खायर, ईरान के मादनियात, ईरान के तेल और गैस के को यानी उसके खातिर ईरान के जो जियो पॉलिटिकल पोजीशन है रीजन में, और खास तौर से ईरान की जो आज़ादी और यानी ईरान की जो इंडिपेंडेंस है उसकी वजह से, और ईरान अमेरिका का गुलाम नहीं है, इसीलिए बार बार ट्रंप साहब ईरान को धमका रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान हमेशा मजलूमों की हिमायत करता हुआ है और आज फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हामी ईरान है. और इसी वजह से ट्रंप साहब किसी न किसी बहाने से ईरान पर हमला करना चाहते हैं. मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि अगर ठीक है अमेरिका शायद दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हो, लेकिन ऐसा तमाचा उसको रिसीट किया जाएगा. मैं आपको ईरान का स्टैंड बता रहा हूं कि वो याद करेंगे. और जैसे वियतनाम में वो जाके फंसे थे, जहां जैसे अफगानिस्तान में जाके फंसे थे, वैसे और शायद उससे भी बहुत बदतर, क्योंकि हम वियतनाम के पास तो ये मिसाइल ताकत नहीं थी, ये ड्रोन ताकत नहीं थी. अफगानिस्तान तो एक पसमानदा मुल्क है, और ईरान जो है, ईरान में एक खित्ते में न बल्कि नहीं दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है. अब ट्रंप साहब आग से खेल रहे हैं और इनके लिए भी खतरा है. ये नहीं है कि ईरान के लिए खतरा हो. आप देखें यूक्रेन में रूस जैसी ताकत 4 साल से फंसा हुआ है, तो ईरान में भी अगर आएंगे ये लोग तो ऐसा इनसे सलूक किया जाएगा कि वो याद करेंगे. महाजरी साहब देखें, दिस इज ऑल हैपनिंग जब एक बहुत तगड़ा बिल्डअप कर रहा है अमेरिका मिलिट्री हार्डवेयर का, एंड दिस इज कमिंग एज द यूएस एंड ईरान आर स्टिल परसुइंग डिप्लोमेटिक टॉक्स. ऑफ कोर्स इसको गनबोट डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, बट सर सवाल ये है कि अब अमेरिका जो है एक सेकंड बैटलशिप मूव कर रहा है रीजन के अंदर, और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप ने बड़ी तफसीली तौर पर अटैक की ऑप्शंस अपने तमाम तरह एडवाइजर्स से डिस्कस किए हैं, और एक यूएस स्ट्राइक जो है वो मुमकिन तौर पे एज अर्ली एज सैटरडे यानी कि हफ्ते के रोज भी हो सकती है. इसका इदराक है इरानियन रिजीम को? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है और हम मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं. आपने देखा कि जून में जब उन्होंने हम पर हमला किया था तो हमने जो रिटेलिएशन की है वो पछता गए और खुद इल्तिजा कर के हमसे जंगबंदी की उन्होंने दरखास्त की है. ईरानी कौम को देखे, ईरानी तारीख को देखे, ईरान ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, लेकिन रिटेलिएट जरूर किया. अगर हमें कोई हमला करेगा तो हम ऐसे जवाब देंगे कि वो याद करेंगे. सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसराइल पर कोई क्यों हसास नहीं है? ईरान ने कौन सी ऐसी जुल्म किया है, कौन सी ऐसी जारियत की है? ईरान सिर्फ पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी चाहता है. सर ये हक तस्लीम नहीं कर रहा अमेरिका. अमेरिकी सदर ने आज कहा है कि 10 दिनों में ईरान के बारे में पता चल जाएगा. इन 10 दिनों में अमेरिका कौन होते हैं मेरी बहन? अमेरिका कौन होते हैं? अमेरिका अपने लिए कहता रहे हम अपना काम करेंगे. 47 साल से ईरान एक आजाद मुल्क है. हम अमेरिका का 10 दिनों में ईरान क्या रियलिस्टिकली क्या प्रपोज कर सकता है, क्या दे सकता है, क्या लचक दिखा सकता है जिन 10 दिनों की मोहलत दी है आज सदर ट्रंप ने? नहीं, कोई लचक नहीं. पहले नहीं देखे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने 1300 मुलाकातें की है, बिलखुसूस 420 मुलाकातें हमने खास अमेरिका से की है, और इसमें तकरीबन 5000 घंटे से ज्यादा हमने इनसे मुलाकात की. पहले दिन से लेकर आज तक हमारी बात एक है, हम हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना हक जो है हम वो गंवाना नहीं चाहेंगे. हमारे को भी हक है, हमारे साइंसदानों को भी हक है, हमारे जवानों को भी हक है कि वो भी टेक्नोलॉजी
یعنی ایٹمی ٹیکنالوجی جیسے دوسرے شعبوں میں ایران نے ترقی کی ہے. ہمارا حق بنتا ہے. آج یہ ایک قسم کی بین الاقوامی آمریت ہے جو کہ امریکہ ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے. آخری دم تک ایرانی عوام اپنے حق پر قائل ہے اور اپنے حق پر ڈٹا ہوا ہے. ہمارے ساتھی ہمارے دوست شہید ہوئے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز دوست احمد ذوالفقاری، ڈاکٹر احمد ذوالفقاری، جو کہ ایک نیوکلیر سائنٹسٹ تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک نیوکلیر سائنٹسٹ تھا اسرائیل نے اس کو ٹارگٹ کیا. ایرانی عوام میں سے 80 ملین سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 50 ملین شہادت کے لیے تیار ہے. امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ فارسی میں آپ کو کہوں گا، امریکہ ہیچ غلطی نمیتونه بکنه.